आज हम लोग वीडियो पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोग जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देखे थे। इसमें जो बच्चे उसको नहीं समझे हैं या फिर नहीं देख पाए हैं वो मेरे पिछले वीडियो में जाके पार्ट 1 जो है उसमें जाके न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करते हैं आज। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ। फाइनली एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है। देखिए, कभी भी आप देखेंगे तो एक क्रिकेट मैच में जब भी कोई व्यक्ति कैच पकड़ता है तो देखिएगा अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है। अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाने का मतलब ये होता है कि जब भी बॉल हाथ में आएगी तो वो चोट कम लगेगी, उस पर असर कम होगा, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ हाथ को ले जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to applied force and takes place in direction of force। ये जो है करा कि the rate of change of linear momentum, मतलब कि बॉडी जो है जैसे बॉडी के हाथ में जैसे गेंद आएगी वो पीछे की तरफ जाएगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम p इक्वल टू mv, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो है मोमेंटम का डेफिनेशन होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये जो है ये मोमेंटम है और ये P इक्वल टू एम बी से डिनोट करता है। यहाँ P क्या है, मोमेंटम, ये मास है और ये वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मतलब मास और वेलोसिटी ये दोनों को बैलेंस करना, मतलब मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या है, ये दिया है। तो न्यूटन ने सेकंड लॉ में बताया, न्यूटन सेकंड लॉ में इसी चीज को बताया। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके डेरिवेशन को भी हम लोग देखेंगे और इसको समझते हैं। तो कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब कि कभी भी यदि कोई ऑब्जेक्ट तेज गति से आ रही है तो उसको होल्ड करने के समय, पकड़ने के समय हाथों को पीछे ले जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वहां मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज होगा तो उसके रेट में चेंजिंग आएगी और हाथ जो है वो बच जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जैसे फोर्स इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम। हम लोग ये देखते हैं, इसको हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग देखते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम बी माइनस एम यू बाई टी। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाइनल वेलोसिटी, मास फाइनल वेलोसिटी एंड माइनस मास ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। एक कोई ऑब्जेक्ट जो है, यहां देख लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, ये यहां से कोई बॉल जो है ये जीरो से कोई बॉल जो है ये चलना शुरू करता है, यहाँ पहुंचता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का होगा ये इनिशियल वेलोसिटी होगा और ये जो है फाइनल वेलोसिटी। मतलब ये जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी। तो अभी जो है हम लोग ये फाइनल वेलोसिटी, यदि ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर किया तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा। अभी देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम बी बाई टी। टी क्या है, रेट ऑफ चेंज, टाइम चेंज हुआ। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी। हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब जो है हम लोग ये जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। ये हम जानते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v माइनस यू बाई टी। अब जो है f इज
इक्वल टू, ठीक, हम यहाँ पर लिख देंगे के एम, और ये एम तो आ गया v माइनस यू बाई टी, मतलब ये जो टर्म है इसके बदले हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया ए, ठीक है। यहाँ क्या है, f इक्वल टू एम ए, यहाँ के जो है, यहाँ के जो है 1 यूनिट को शो कर रहा है, इसके वजह से f इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में, न्यूटन सेकंड लॉ में मैंने देखा कि यहाँ क्या है, लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फोर्स, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग न्यूटन की सेकंड लॉ को समझे कि ये क्या करता है, मोमेंटम की वेलोसिटी को चेंज करता है, ये रेट ऑफ मोमेंटम चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ क्या होते हैं, बच जाते हैं, या फिर मोमेंटम को चेंज होने से जो भी फोर्स लगते हैं हाथ पे वो बच जाते हैं, ठीक है। चलिए